पहले के लोग जब दंडौती परिक्रमा लगाते थे तो वो जैसे एक छोटे से कलसे में मेवा भर लेते थे, मिश्री भर लेते थे और उसका ऊपर से ढक्कन बंद कर लेते थे, कलसा जैसे का ढक्कन बंद कर लेते थे और उससे परिक्रमा दंडौती परिक्रमा उससे लगाते थे। और फिर जब परिक्रमा पूरी हो जाती थी तो उस प्रसाद को अपनी मनोकामना की पूर्ति मानकर खाते थे और बांटते थे। फिर कई लोग दूध की उससे परिक्रमा लगाते थे, तो एक छोटा सा कलसा रहता था और उसमें एक इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते थे कि एक एक बूंद जो है दूध गिरता रहे, ऊपर से ढक्कन बंद रहे, तो उससे दंडौती परिक्रमा लगती थी। जैसे एक बार किसी ने दंडौती करी तो वो उस कलसे को सामने टेक देता था तो उसमें से थोड़ी सी बूंद जो है दूध की गिर जाती थी, तो कहते थे दूध की धार की परिक्रमा उसने स्वयं लेटता जाता था और दूध की धार, फिर जब उसका कलसे का ये दूध खत्म हो जाता था तो या तो ये उसके साथ जो होता था वो उसमें वापस पलट देता था दूध, नहीं तो अगर कोई साथ नहीं होता था तो फिर अगले दिन वो नया दूध भर के ले जाता था और फिर परिक्रमा करता था। इस तरह फिर कुछ लोग शालिग्राम से परिक्रमा करने लगे, फिर कुछ लोग गोवर्धन जी के पत्थर से ही परिक्रमा करने लगे उस तरह से। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पत्थर से परिक्रमा होती है फिर उसकी पूजा होनी चाहिए। और कई बार लोग पत्थर उठा कर ले जाते हैं, यहाँ का पत्थर कभी अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। कई ऐसे अनुभव हैं जो लोग यहाँ के पत्थर उठा कर ले गए हैं तो उनको बर्बाद कर देता है, उनको वापस वो पत्थर यहीं छोड़ना पड़ता है, नहीं तो मतलब सब बर्बाद कर देता है। तो यहाँ से पत्थर लेकर नहीं जाते लोग, यहाँ पूजा करते हैं, दंडौती करते हैं। पर ज़्यादातर लोग ऐसी, जैसे कोई फूल से परिक्रमा करता था, तो कोई मेवा के कलशे से परिक्रमा करता था, तो कोई दूध के कलश से परिक्रमा करता था, कोई गंगाजल से एक परिक्रमा करता था। इस तरह से लोग परिक्रमा करते थे। अभी तो ज़्यादातर लोग पत्थर से ही परिक्रमा करने लग गए हैं। इस तरह से लोग दंडौती परिक्रमा, बहुत सारे लोग दंडौती परिक्रमा करते हैं, करते थे। और जिनकी सामर्थ्य है वो पैदल करते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो में बैठ के कर लेते हैं है ना, तो ऐसे परिक्रमा कर लेते। ये विष्णु पर्वत है और ठाकुर जी ने स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा करी है। गोवर्धन की परिक्रमा में आनौर और फिर दान घाटी, मानसी गंगा से होते हुए दान घाटी से, और फिर पुछरी के लौठा, जतीपुरा पे रुके कि नहीं, वहाँ आलू की जलेबी बनती है। पूरी दुनिया में केवल यहाँ है जो आलू की जलेबी बनती है, आलू से जलेबी बनती है। वो गिरिराज जी को जतीपुरा पर भोग लगाई जाती है। और फिर राधा कुंड, श्याम कुंड होते हुए परिक्रमा करोगे अभी